छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो आस्था और परंपरा से जुड़ा है, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इसकी जड़ें, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? ये कितनी पुरानी है? आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हम समय में पीछे जाकर उन कथाओं को जानेंगे जो हजारों साल से इस पर्व को जीवित रखे हुए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, छठ पूजा की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? क्या ये बस कुछ 100 साल पुरानी परंपरा है, या इसका जिक्र हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में भी मिलता है? सच कहूं तो इसका जवाब एक पहेली जैसा है, और आज हम इसी पहेली की एक एक परत को खोलने वाले हैं। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो अपनी इस खोज में हमें सबसे पहले जाना होगा वैदिक काल में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सूर्य की पूजा के सबसे शुरुआती निशान हमें वहीं मिलते हैं, और कह सकते हैं कि इसी महान पर्व की नींव भी वहीं रखी गई थी। देखिए, छठ पूजा का जो मूल है, जो इसका केंद्र है, वो है सूर्य उपासना। मतलब सूर्य को जीवन देने वाली ऊर्जा का स्रोत मानकर उनकी पूजा करना। और ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रथा इतनी पुरानी है, इतनी प्राचीन है कि इसका जिक्र हमें ऋग्वेद के मंत्रों में भी मिलता है। सोचिए, हमारे सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद, वहां से ये परंपरा चली आ रही है। पर अगर बात करें उन कथाओं की जो सीधे सीधे छठ पूजा से जुड़ी हैं, तो उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है। ये कहानी है एक राजा की और एक ऐसे दिव्य चमत्कार की, जो हमें बताता है कि आखिर ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा प्रियव्रत ने संतान पाने के लिए एक बहुत बड़ा पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। लेकिन यज्ञ के बाद भी उनके यहाँ एक मृत पुत्र ने जन्म लिया। जरा सोचिए, उस राजा के दुख का आलम क्या होगा। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और ठीक उसी निराशा के पल में देवी देवसेना प्रकट होती हैं। उन्होंने राजा को छठ व्रत करने का आदेश दिया, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। राजा का मृत पुत्र जी उठा। यही वो कथा है जो इस व्रत की शक्ति को और संतान की सलामती के साथ इसके गहरे रिश्ते को दिखाती है। चलिए अब पुराणों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे दो महान महाकाव्यों की ओर, रामायण और महाभारत। क्या इनमें भी छठ पर्व का कोई जिक्र है? बिल्कुल है, और इन ग्रंथों में इसकी मौजूदगी इस पर्व के महत्व को और भी कई गुना बढ़ा देती है। दोनों ही महाकाव्यों में हमें छठ पर्व की झलकियां मिलती हैं। अगर हम रामायण की बात करें तो वहां त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए सूर्यदेव की उपासना की थी। और फिर महाभारत में वहां तो सूर्यपुत्र कर्ण खुद सूर्यदेव के एक महान उपासक थे। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने भी पांडवों की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा था। ये बातें साफ दिखाती हैं कि ये परंपरा युगों युगों से कितनी अहमियत रखती आई है। तो अब तक की हमारी इस यात्रा से एक बात तो साफ हो जाती है, छठ पूजा सिर्फ किसी एक कहानी या किसी एक ग्रंथ पर आधारित नहीं है, बल्कि ये तो अलग अलग धर्म ग्रंथों से निकली परंपराओं का एक खूबसूरत संगम है। एक ऐसी मजबूत विरासत जो आज भी पूरी तरह से जीवित है। और बात सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ तो हमें छठ पूजा करने के पूरे नियम और इसकी विधियां भी बताते हैं। मतलब पूजा कैसे करनी है, क्या क्या नियम है, ये सब कुछ। तो ये ग्रंथ इस पर्व को एक शास्त्रीय आधार देते हैं, एक पूरा ढांचा देते हैं। तो देखिए, हमने अपनी बात शुरू की थी ऋग्वेद से, फिर हम ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा तक पहुंचे, और फिर रामायण और महाभारत के प्रसंगों को भी देखा। ये सभी पवित्र ग्रंथ और साथ में जो लोक कथाएं हैं, वो सब मिलकर इस प्राचीन पर्व की एक बहुत ही जीवंत और खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। और जब ये सारे ग्रंथ एक साथ मिलते हैं, तो वो छठ पूजा के गहरे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पुख्ता करते हैं। इसकी जड़ें किसी एक जगह नहीं, बल्कि कई अलग अलग स्रोतों में हैं। और शायद यही बात इस पर्व को इतना खास, इतना शक्तिशाली बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी ये कथाएं, ये कहानियां इस पर्व को आज भी कैसे जिंदा रखे हुए हैं। ये सोचने वाली बात है ना। ये दिखाता है कि आस्था और परंपरा में कितनी ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी गहरी होती जाती है।